गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक है एंजाइम्स और ए बायोकेमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम को ही बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहते हैं। देखो, एंजाइम जो वर्ड है, दिस वर्ड गिवन बाय कुहन, दिस वर्ड गिवन बाय कुहन, ठीक है। एंड एंजाइम डिस्कवर्ड बाय बर्जिलियस। एंजाइम की खोज किसने की? बर्जिलियस ने। जबकि एंजाइम शब्द जो है ना, वो किसने दिया? कुहन ने। ये बच्चों, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। एक इसको अलग पेन से लिखना और अंडरलाइन करना, ठीक। एंजाइम वर्ड किसने दिया? कुहन ने। और एंजाइम की खोज किसने की? बर्जिलियस ने, ठीक है। उत्प्रेरक की भी बर्जिलियस ने की थी, उत्प्रेरण की बर्जिलियस ने की थी, और एंजाइम की भी किसने की थी? बर्जिलियस ने की थी। बायोकेमिकल कैटलिस्ट क्यों कहते हैं? ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया बोर्ड के एग्जाम्स में। समझिए क्यों कहते हैं। क्योंकि एंजाइम्स केवल जीवों में होने वाली, जीवों में या सजीवों में होने वाली रिएक्शंस को ही उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बायोकेमिकल कैटलिस्ट, ठीक है। समझ गए? ये नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल सब्सटेंस होते हैं। इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन युक्त रासायनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी? एंजाइम इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस लिविंग बींग्स, ठीक है। जिसमें सब आ गए, पेड़ पौधे आ गए, जीव जंतु आ गए, लिविंग बींग्स, केमिकल रिएक्शन, सो दैट एंजाइम्स आर नोन एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। वापिस सुन लीजिए, बायोकेमिकल कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जीवों में होने वाली या सजीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, इसलिए इसको जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट्स में भी लिखना है और अलग से क्वेश्चन बना के भी लिखना है, ठीक है। एंजाइम्स आर नोन एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट वाई, ठीक है। एंजाइम्स को जैव रासायनिक उत्प्रेरक क्यों कहते हैं? हिंदी मीडियम वाले वीडियो कम देखते हैं, काम नहीं करते हैं ढंग से, ठीक है। ध्यान दें, ये क्वेश्चन अलग से लिखोगे आप। समझ में आया? अब इसके बाद में आता है इसके कैरेक्टरिस्टिक। एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक के अंदर पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है कि एंजाइम्स नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल वीडियो में उत्प्रेरक की मैकेनिज्म बताई थी, तो ठीक इसी प्रकार से ये भी इसी तरीके से होते हैं। एक एग्जांपल के लिए, इसमें एक्टिव साइट होती हैं। जैसे ये एक्टिव साइट है, इससे बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ये एक्टिव साइट है इनकी। और इसकी एक्टिव साइट में कौन से ग्रुप होते हैं, यहाँ पे कौन से ग्रुप होते हैं जो एक्टिव साइट का काम करते हैं, वो ध्यान देना, ठीक है। नोट्स में नहीं मिले तो भी आपको लिखना है इसमें, ठीक है। नोट्स में नहीं मिलेगा ये एक्टिव साइट कौन कौन सी है, कौन कौन से ग्रुप हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। COOH है, NH2 है, CO है, ठीक है। ये इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स, ठीक है। SH है, OH है, ठीक। जनरली ये कलरलेस होते हैं और सोल्यूबल इन वाटर। एंजाइम्स आर कलरलेस एंड सोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में घुलनशील होते हैं और रंगहीन होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर नॉट यूटिलाइज इन बायोकेमिकल्स रिएक्शन। एंजाइम्स आर यूटिलाइज इन बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो, एक चीज और, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को ही उत्प्रेरित करते हैं, लेकिन ये उससे कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं करते, ठीक है। कोई भी रासायनिक क्रिया उससे नहीं करते, सिर्फ रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। वही कैटलिस्ट वाली कहानी है, ठीक है। और उसमें उपयोग में भी नहीं आते ये, ठीक। तो हम लिख सकते हैं
एंजाइम्स आर नॉट यूटिलाइज इन केमिकल रिएक्शंस की केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये उपयोग में नहीं आते, केवल उसको उत्प्रेरित करते हैं, लास्ट में अनचेंज फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। वो कैटलिस्ट वाली कहानी इनके साथ में है। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी बहुत कम अमाउंट ही हमें जरूरत होती है। ठीक है, बहुत कम अमाउंट। ठीक है, थोड़ी सी ही अमाउंट ये बहुत ज्यादा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये रेट ऑफ रिएक्शंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, 10⁻20 टाइम्स, इतनी फास्ट काम करते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट, ठीक है, जिस पर इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होती है, और वो होता है 298 केल्विन टू 310 केल्विन। ठीक है, इस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा होती है। ये अपना बॉडी टेम्परेचर भी इसी के बिटवीन आता है। ठीक है, 35-36 डिग्री के ऊपर ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट में इतनी फास्ट रिएक्टिविटी होती है इनकी, 1 मिनट में 10 लाख अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमें पता है कि हमारे जो भोजन हम करते हैं उसको डाइजेस्ट होने में, ठीक है, 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। इसमें सारी मैकेनिज्म एंजाइम्स की हैं। अगर एंजाइम्स ना हो तो एक वक्त का खाना पचाने के लिए 60 साल का समय लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और उस 60 साल के वक्त को ये 2 से 2.5 घंटे में कन्वर्ट करते हैं, तो आप सोचो कि इसकी रिएक्टिविटी कितनी फास्ट होगी। ठीक है, एंजाइम्स नहीं होते तो कई लोग पूरे जीवन काल में एक बार ही खाना खाते। तो ये थी एंजाइम की कहानी। ठीक है, कि एंजाइम्स की रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है। देखो, एंजाइम में भी 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें था प्रमोटर था, इसमें बोलते हैं उसको को एंजाइम। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एंजाइम की रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं को एंजाइम। जैसे Cu2+ है, Mg2+ है। ठीक है, बायो वाले बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, भोजन का पाचन होता है, क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, ये सब साइकिल भोजन के डाइजेशन में आते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम उसमें पढ़ते हैं कि बीच बीच में लिखते हैं हम Cu2+, Mg2+, तो ये क्या है? ये को एंजाइम्स है। क्या है ये? को एंजाइम्स है। वे सब्सटेंस जो एंजाइम्स की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? को एंजाइम्स कहते हैं। इसी प्रकार से एंजाइम पॉइजन, एंजाइम पॉइजन किसको कहेंगे? ठीक है, एंजाइम पॉइजन जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, दीज आर नोन एज एंजाइम पॉइजन, HCN। जितने भी पॉइजन है सब इसी के अंदर आते हैं, HCN, CH2। ठीक है, जब देखो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एंजाइम पॉइजन। अब आती है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। और एक पॉइंट और कि एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जैसे यूरिया का हाइड्रोलाइसिस यूरिएज एंजाइम करता है। ठीक है, तो यूरिया क्या होता है? NH2C+O इसका हाइड्रोलाइसिस करता है यूरिएज एंजाइम। तो ये एमाइड है। क्या है ये? एमाइड। देखो स्पेसिफिक देखना, एमाइड बहुत सारे हैं दुनिया में। ठीक है, जैसे CH3 मेथेनेमाइड है। ठीक है, बहुत सारे एमाइड है। केवल इसी एमाइड का ही यूरिएज एंजाइम हाइड्रोलाइसिस करेगा, बाकी कोई सब ये है यूरिएज, ठीक है, ये है मेथेनेमाइड, एथेनेमाइड है। ठीक है, इसका यूरिएज हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा। ठीक है, और कोई सा भी एमाइड ले लो उसका नहीं करेगा, केवल ये यूरिया का ही करेगा। इसका मतलब यह है कि ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म।